मैं हैरान हूं इसे देखकर। मुझे शाजिया जी जरा ये बताइए, ये जो तस्वीर आई, बेटे खुलकर पुलिस वाले से कह रहे हैं कि पापा विधायक हैं हमारे। इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक पार्टी लड़ाई लड़ रही थी और आज यहां पर बेटे की धौंस पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर अमानतुल्लाह खान कहते हैं मेरा बेटा है, नासमझ है, उससे गलती हुई है, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सुचरिता जी, मुझे इतनी हैरत है और मुझे शर्म आ रही है। सोचिए वो वक्त और वो दौर जब अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में सैकड़ों हजारों लोग थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि हमारे देश में बदलाव आएगा, और इसी गुंडागर्दी और वीआईपी कल्चर और इसी धौंस के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी और कहा था ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और आप देखिए क्या हो गया उस पार्टी को, और आप देखिए किस तरह के बदतमीजी और बदसलूकी से पेश आ रहा है वो एक अफसर के साथ, एक पुलिसकर्मी के साथ। सब देख रहे हैं कि ना तो वो हेलमेट पहने हैं, सब देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड से वो आ रहा है, और देखिए उसका एटीट्यूड आप देखिए किस तरह से कह रहा है कि विधायक हैं और अपने अब्बू जी को फोन कर रहा है, और उनको देखिए वालिद साहब को, वो किसी से कम नहीं है। लेकिन आप क्या तवक्को करेंगी? आप जानते हैं किस तरह के चार्जेस है अमानतुल्लाह पर। यही वो अमानतुल्लाह है जो बतला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहता है, यही वो अमानतुल्लाह है जो बाकायदा चार्जशीट हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी, और जब अंशु प्रकाश की मारपीट हुई थी जो चीफ सेक्रेटरी थे, यही अमानतुल्लाह जिसके खिलाफ इतने ज्यादा गुंडागर्दी के आरोप हैं और संगीन इल्जाम है। यही वो अमानतुल्लाह है जो शर्जील इमाम के साथ घूम रहा था। जिस तरह के लोग हैं भाई, उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। संजय जी को लीजिए। लेकिन हद है, और ये बेहयाई और जो बदतमीजी हम देख रहे हैं, बदतहजीबी, क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? मतलब हमें शर्म आती है सुचरिता। मुझे लगता है हम लोग कितने बेवकूफ बने हैं, इस शख्स ने कितना बेवकूफ बनाया है। आप देखिए उस बच्चे को किस तरह से वो बात कर रहा है वो, और बजाय ये कि कोऑपरेट करे पुलिस के साथ, कहे कि गलती हो गई। गलती हो सकती है किसी से भी, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, भाई भतीजे कर सकते हैं, तो आप कहती चलिए गलती हो गई, चालाना भर दीजिए, आप उसके पैसे दीजिए। लेकिन वो किसी तरह से राजी नहीं था कि अपना वो जो होता है प्रोटोकॉल कि आप चालान अपना कराएं या अपने सर्टिफिकेट दिखाएं। लेकिन वो भाई साहब तो चढ़ उठे और क्या बोले कि मैं विधायक का बेटा हूं, हिम्मत नहीं करना। लेकिन मैं पूरी तरह से सैल्यूट करती हूँ उस पुलिसकर्मी को जो उसकी धौंस और से डरा नहीं। शाजिया जी वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। शाजिया जी वो कह रहे हैं पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, इसीलिए आप विधायक उनके बेटे, उनके परिवार को तंग करते हैं। इसमें जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊं आगे मेहमानों के पास। देखिए किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। सच तो यह है कि आपका बेटा ना तो हेलमेट पहने था और उसने बाकायदा बदतमीजी की। सच है कि नहीं है? दुनिया को दिख रहा है। अब बीजेपी के लिए करते हैं, कांग्रेस के लिए करते हैं, आरजेडी के करते हैं, जेडीयू के लिए करते हैं, ये तो उनकी तरफ से है ना। ये बदमाश लोग जो है हमेशा ब्लेम करते हैं। ये इनका पुराना बहाना है। को कुछ नहीं समझ में आया, खुद की गलती होगी, लेकिन दोष मढ़ेंगे भाजपा पर, क्योंकि भाजपा दोष पड़ेंगे। मैं एक बार संजय जी आपके पास आ रही हूँ। संजय जी, चाहते थे इन तस्वीरों में ना हेलमेट है, ना गाड़ी की आरसी है, ना लाइसेंस है। पुलिस वाला कह रहा है मुझे बाइक नहीं ले जानी है, आप अपने कागज दिखा दो, मैं यहीं पे चला जाता हूँ। कोई नहीं हो रहा है भाई। ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई थी। यहाँ वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई, तो बेटा तो छोड़िए, पिताजी भी वहां पर धौंस दिखा रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं रिपोर्टर को। ये हो क्या रहा है? सुचरिता जी देखिए, ये कोई वीआईपी कल्चर से इसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो किससे जोड़े? ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौता एक व्यक्ति जो पहली बार बिना हेलमेट को दिल्ली में निकल गया है, ये पहला केस ऐसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से इसको राजनीतिकरण, एक राजनीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ ठीक है, चुनाव है और चुनाव है तो राजनीति। ये इसका क्या मतलब है? ये पहला केस ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये ऐसा केस नहीं है, इसीलिए इसको माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, नहीं दिखाई आरसी, नहीं पहना था हेलमेट, रॉन्ग साइड जा रहा था, सब माफ है। पापा विधायक को याद कानून में संजय जी को कानून में इसके लिए प्रावधान है। कानून में प्रावधान है चालान काटने का। अब कानून में प्रावधान है चालान काटने का, आप चालान काट देते, अब चालान काट करके उसको रसीद पकड़ा देते। दूसरी बात, जो बात हो रही है कि उसने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूं, मैं विधायक का बेटा हूं। कहा विधायक का बेटा? उसने बोला, ये दरोगा खुद कह रहा है, एसएचओ कह रहा है कि ये कहा है कि मैं विधायक का बेटा हूं। तो एक विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही तो बताएगा।
किसका बेटा बताएगा आप जरा बताइए। लेकिन जो उसकी शालीनता देखिए, यदि आप You're telling me विधायक का बेटा तो अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा। सिर्फ संजय जी और शाजिया जी को स्क्रीन पर रखिए अनिल। सुनिए मेरी बात संजय जी आप ये कह रहे हैं विधायक का बेटा अपने आप को विधायक का बेटा ही बताएगा, तो जब भी अगर यानी उसी वजह से विधायक का बेटा है तो वो रॉन्ग साइड पे जाएगा, विधायक का बेटा है तो वो बिना हेलमेट के जाएगा। विधायक का भाई आम आदमी से पूछ लीजिए आप संजय जी, आप आम आदमी से पूछिए कि अगर वो लाइसेंस उसके पास ना हो और पुलिस वाला पकड़ ले तो कितनी टेंशन हो जाती है। कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के नहीं चलता है, ये गलत है। दूसरा, रॉन्ग साइड से क्यों जाना? आप कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन आप कह रहे हैं विधायक का बेटा है तो वो यही बताएगा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, हटा दीजिए चलान का प्रावधान हटा दीजिए और पुलिस वालों को पावर दे दीजिए कि जिसको भी पकड़ोगे भैया तुम उसके साथ में मारपीट करोगे, तुम उसे थाना ले जाओगे, तुम जेल बंद कर दोगे। मेरा ये कहना है कि चाहे जितना भी राजनीतिक रंग दिया जाए, जनता के सामने वीडियो है और वीडियो देखने के बाद स्पष्ट रूप से हो जाता है। दूसरी बात, मैं ये सबसे बड़ा सवाल साजिया से पूछता हूँ, ये इनके एसएचओ इनके कहाँ सो जाती है? जब दिल्ली में हत्या होती है, जब महिलाओं के साथ रेप होता है, जब मर्डर होता है दिल्ली के अंदर, कहाँ सो जाती है आपकी पुलिस और कहाँ सो जाती है साजिया जी? आपकी आवाज को क्या हो जाता है उस वक्त? आप क्यों नहीं आती है टीवी पर आकर के उसके लिए पूछने के लिए? और जिस तरह का कैमरा आज रिपब्लिक का कैमरा जिस तरह से वहां पे बात किया है कि जिस तरह से वो पूछ रही है, साहस कहां से आ जाती है? भाजपा के एक नेता के सामने कैमरा लगाकर पूछिए, भाजपा के किसी भी नेता के सामने कैमरा लगाकर सुनिए आप, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सवाल ना पूछा जाए? आप ये कह रहे हैं कि सवाल ना पूछा। वेदभूषण जी को लीजिए जरा। शाजिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। मुझे बस ये लगता है कि मुझे वेदभूषण जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर चालान का प्रावधान है तो फिर चालान काट दीजिए, आगे बात बढ़ा दीजिए। मतलब सवाल ये है कि विधायक का बेटा फोन पर पापा को फोन कर रहा है और बोल रहा है पापा पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं ये तब भी कह सकती हूँ कि वो छोटा है, नासमझ है, उसे नहीं समझ, उसने पुलिस वाले ने उसे रोका है, उसके पास पेपर नहीं था। लेकिन विधायक साहब तो समझदार हैं, विधायक साहब भी धौंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं निकल जाए यहां से वरना बहुत मारूंगा। सुचरिता, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अब सारा आवा का आवाई खराब हो। जिस पार्टी के अंदर 32 विधायक ऐसे हो जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनके सीएम साहब खुद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए हो, उसके अलावा मंत्रियों की आपके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपए के वक्फ की प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। वो नहीं, उनकी मां भी मरियम भी उसमें अक्यूज है उसके अंदर। और अभी जो हमारे जो तरफदारी कर रहे थे वीआईपी वाले एमएलए साहब की, उनके ज्ञान में दे दूं, ट्रैफिक के रूल्स पढ़ लीजिए। यदि किसी के पास कागज नहीं है तो मोटरसाइकिल जब्त होती है। वो किसके नाम थी कैसे पता लगेगा? कोई दूरबीन नहीं होती ट्रैफिक पुलिस वाले या एसएचओ के पास में। और आपके एमएलए कह रहे हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं। आप तानाशाही आप कर रहे हैं या पुलिस वाले कर रहे हैं? आपकी गाड़ी को फ्रीज ना करें, आपके पास कागज कोई नहीं है। आप थोड़ा ज्ञान बढ़ा दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का, संजय मिश्रा कि कैसे करें, फिर आप रास्ता बताइए। आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं। आप पंजाब पुलिस आप लाकर यहाँ बैठा देते हैं दिल्ली के अंदर। इतने ज्ञानी हैं आपके लोग कि सीएम की रखवाली के लिए पंजाब पुलिस को लेकर आ जाते हैं। अरे भाई कहीं तो रुको, अभी आप महिला की बात कर रहे थे, स्वाति मालीवाल को आपके सीएम के रेजिडेंस में पीटा जाता है, आप कहते हैं महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे। आप कहीं तो स्टैंड लीजिए, कहीं तो खड़े होकर दीजिए। आपके एमएलए साहब को तो रिपब्लिक टीवी कहना नहीं आ रहा, रिपब्लिकन बोल रहे हैं, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई एमएलए हैं आप, जिम्मेदार आदमी हैं, आपको जनता ने चुना है, कम से कम पता तो कर लें। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिकन चैनल। अरे भाई थोड़ा एमएलए साहब थोड़ा सा ज्ञान उनको बढ़ाइए, संजय मिश्रा जी, अपने एमएलए का। और आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो कहती थी हम तो कहते हैं हम अनार्किस्ट हैं, हम किसी कानून को नहीं मानते। आपके तो केजरीवाल ये कहा करते थे, शुरुआती इस चीज से हुई थी आपकी पार्टी की। आपको याद है रेल भवन पर जब बैठे थे।